ओके दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस बेहतरीन सुबह में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल कर आज इस ट्रेनिंग में आने का टाइम दिया है। तो दोस्तों, अभी हम लोग जैसे कि विनोद जी ने आपको बताया कि आज हम इस टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, जहां पर हम ये देखेंगे कि साहब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या क्या संभावनाएं हैं, किस तरीके से ये काम करती है और हमें अपने अंदर कितने बदलाव लेकर आने हैं जिससे हम इस बिजनेस में सक्सेस ले सकें। तो बीइंग अ बिजनेसमैन, आप अपने आप को एक व्यापारी समझें और जब आप अपने आप को एक बिजनेसमैन समझते हैं तो आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। मेक योर लाइफ बेटर, ये मेरा स्लोगन है दोस्तों आप सभी लोगों से कि आप अपने बिजनेस को करते हुए अपने आप को बहुत ज्यादा चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अभी विनोद जी ने आपको बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर हम लोग अभी बात करने वाले हैं, तो हम ये देखते हैं सबसे पहले कि हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या रही है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। इंडिया में 1997 में सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग का उद्गमन हुआ, यानी वो आई। और जब ये हिंदुस्तान में आई तब लोगों को ये बताया गया कि एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम के तहत आप छोटा पैसा लगाकर अपनी मेहनत से बड़ा पैसा कमा सकते हैं। ये एक बहुत प्योरीफाइड बिजनेस प्लेटफॉर्म था जहां पर लोगों ने वर्ल्ड में, पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा पैसा कमाया। लेकिन हिंदुस्तान है, इंडिया है, यहाँ पर कोई भी चीज जब आती है तो उसके आने के बाद में उसका डुप्लीकेशन शुरू हो जाता है और उसको खराब कर दिया जाता है। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जब इंडिया में सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग आया तो इसके साथ क्या हुआ। ये सबसे पहले जब इंडिया में आया था तब ये पीवी था, यानी प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम था, और इसके बाद इसको मनी सर्कुलेशन में कन्वर्ट कर दिया गया। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा नुकसान इस कारणों से हुआ। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये एमसी क्या है और ये पीवी क्या है। एमसी का मतलब होता है दोस्तों मनी सर्कुलेशन, जहां पे सिर्फ पैसे का लेन देन किया जाता है, यानी इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, ये घुमावड़ा यहां पर किया जाता है। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम के अंदर आपको एक प्रोडक्ट की किट दी जाती है और आपको कुछ सक्सेस स्टोरियां सुनाई जाती थी, जहां पर आप उन स्टोरीज को सुनकर आपको लगता था कि हम भी यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। और लोगों ने जब सिस्टम ये आया, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस जब इंडिया में आया तो सबसे पहले लोग प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम्स में जाना शुरू हुए। लेकिन अगर हम इन दोनों का सक्सेस रेशियो देखें तो आपको नजर आएगा कि मनी सर्कुलेशन का सक्सेस रेशियो रहा 0। यहां पर लोगों ने पैसा तो बहुत कमाया लेकिन एक कंपनी से कमाकर दूसरी कंपनी में गवा दिया। और यहीं अगर हम बात करें प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम की, तो प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम में जब लोगों ने बहुत इंथुजियाज्म के साथ में ज्वाइन किया, लेकिन उसका रिजल्ट जो हमारे इंडिया में आया वो ये था कि 80% लोग फ्लॉप हो गए, वो कुछ नहीं कर पाए, वो बर्बाद होकर बैठ गए। लेकिन 15% लोग ऐसे थे जो सेटिस्फाई हो गए कि साहब जो पैसा हमने दिया उस पैसे के बदले हमको एक प्रोडक्ट की किट मिल गई, चलो ठीक है यार, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन 3% लोग दोस्तों उनमें से ऐसे भी निकले जिन्होंने अपना जितना पैसा इन्वेस्ट किया उससे 10, 20, 50% कमा भी लिया, यानी थोड़ा सा ग्रुप बिल्ड करके वो पैसा भी उन्होंने अर्न कर लिया। लेकिन 2% लोग दोस्तों एग्जाम्पल भी बने जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए हिंदुस्तान के अंदर वो कीर्तिमान हासिल किए कि अपने घरों के नेम प्लेट उन्होंने सोने तक की लगवा ली, अपने घर के अंदर झूमर जो वो डायमंड के लगवा लिए। लोगों ने जो साइकिलों पर चलते थे वो लोग भी आज जैकवार और बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज जैसी गाड़ियों पर चलने लगे। लेकिन ये जो रेशियो निकल कर आया दोस्तों प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम का, ये सिर्फ 2% लोग ही सफल हो पाए। लेकिन यहां देखने वाली बात यह है कि ये 98% लोग क्या मेहनत नहीं कर रहे थे? डेफिनेटली मेहनत कर रहे थे, लेकिन इनकी मेहनत करने के बाद में भी इनको सफलता नहीं मिल पा रही थी। उसका कारण क्या रहा? तो जब हमने इसकी खोज करी, हमने इसको सर्च किया कि वो कौन से कारण थे जिनके कारणों से हिंदुस्तान के अंदर पिछले 20-22 साल में लोग सफल नहीं हो पाए और जो वो चाहते थे वो सारी चीजें नहीं ले पाए। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट थिंग जो निकल कर आई वो क्या था कि प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम के अंदर जितनी भी कंपनियां लॉन्च हुई उन सभी लोगों ने अपने अपने खुद के प्रोडक्ट बनाए और उस पर अपना खुद का रेट चिपका दिया। जब ये चिपका दिया और जब इस पे एक
शांत सी कंडीशन रख दी। वो कंडीशन दोस्तों क्या थी? वो कंडीशन सिर्फ इतनी सी थी कि आपको अपने आप को बदलना था। आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को यूज ना करते हुए जो कंपनी आपको प्रेफर कर रही थी उन प्रोडक्ट्स को अपने घरों में इस्तेमाल में लेना था। लोगों ने सोचा कि अगर 4 पैसे ज्यादा देके 10 पैसे कमाए जा सकते हैं तो हम अपनी आदत को बदलने के लिए भी तैयार हैं। तो यहां सबसे पहले आपने अपनी आदत को बदलने की कोशिश करी, लेकिन यहां से आपके पास में पैसा नहीं आ पाया, क्योंकि कंडीशन सिर्फ यही नहीं थी। इसके पीछे कंडीशन ये भी थी कि आपको अपने रिलेटिव्स को बदलना था, अपने रिश्तेदारों को बदलना था, अपने दोस्तों यारों की हैबिट्स को चेंज करना था और पूरी सोसाइटी को चेंज कर देना था। दोस्तों, लोगों की हैबिट को बदलना ये कोई आम बात नहीं है। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि आप पूरी सोसाइटी को, अपने फ्रेंड सर्कल्स को, अपने रिलेटिव्स को, सबको बदल दो। तो हैबिट चेंज ना होने के कारण लोग प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम में पैसा नहीं कमा पाते हैं। ये आज की वो गहन सच्चाई है जिसको आप जब एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम से लोग पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे। एब्रॉड के अंदर अगर आप जाते हैं, वहां पे अगर आप मल्टी मार्केटिंग बिजनेस करते हैं और प्रोडक्ट बेस का काम कर रहे हैं, तो वहां पे आपको नजर आएगा कि जो प्रोडक्ट आप नेटवर्क मार्केटिंग से परचेस करते हैं उसी प्रोडक्ट की रेट मार्केट में भी वही सेम होती है, इसलिए लोग वहां से अपना बिजनेस ग्रो कर ले जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ एक बात हमारे सामने बिल्कुल क्लियर होती है कि हम हिंदुस्तान में रहते हुए प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम में पैसा नहीं कमा सकते। तो दोस्तों, हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या रह जाता है? दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये रह जाता है कि हम किसी ऐसी चीज का बिजनेस करें जिस बिजनेस को करके हम अच्छे से अच्छा पैसा अर्न कर सकें, और जो फेथ हमारे अंदर है, जो विश्वास हमारे अंदर है पैसा कमाने का, वो विश्वास हम दूसरों को भी दे सकें। तो दोस्तों, आज के टाइम पे हमारे सामने एक ऐसी फील्ड है जिसको हम क्रिप्टो करेंसी के नाम से जानते हैं। आप अगर उस फील्ड में काम करते हैं, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है, एक ऐसी जरूरत है जो आज हर आदमी को चाहिए ही चाहिए, और पैसे को बनाने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए क्रिप्टो करेंसी से अच्छा प्लेटफॉर्म आज के टाइम पर नहीं है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले 19-20 साल के अंदर लोग सफल क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि उनके जो डिसीजन थे, जो उनकी कंपनी चूज करने का जो तरीका था, वो तरीका ठीक नहीं था। सिस्टम खराब नहीं है दोस्तों, सिस्टम तो बहुत जबरदस्त है। लोग आज भी दुनिया के अंदर करोड़ों खरबों रुपया कमा रहे हैं, लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस जगह पर रहते हैं, उस हिसाब से अगर हम अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे तो उस बिजनेस को करना आसान हो सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको सबसे पहले दिख रहा है बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन। आपको इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए अपनी सोच को, जो आपकी सोच है, उस सोच को बिजनेसमैन वाली सोच में कन्वर्ट करना होगा, बदलना होगा, चेंज करना होगा अपने आप को आपको बदलना होगा, अपनी सोच को और अपने पोस्चर को। ये पोस्चर क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग आगे फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम लेते हैं अपनी सोच को आपको बदलना होगा। क्योंकि दुनिया के अंदर ये देखा गया है कि आज तक कभी भी किसी भी काम को करने के लिए पहले एक प्लानिंग की जाती है, पहले उसे सोचा जाता है। अगर आप अपनी कोई भी प्लानिंग को पेपर और पेन पर उतार लेते हैं, यानी पेन से अपने पेपर पर उतार लेते हैं, पूरी प्लानिंग जब आप कर लेते हैं तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको सिर्फ 2% वर्किंग करनी पड़ती है। तो 98% दोस्तों प्लानिंग है, और वो प्लानिंग आपकी सोच पर निर्भर करती है कि आपकी सोच कैसी है। आपकी सोच अगर अच्छी है, आपकी सोच अमीर बनने वाली है, आपकी सोच पॉजिटिव है, तो आप 98% जो है काम अपना पेपर और पेन पर खत्म कर लेंगे, और सिर्फ 2% मेहनत करके अपने उन गोल्स को अचीव कर सकते हैं जो आपने अपनी लाइफ में आज बनाए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो थिंकिंग है, जो सोच है, उस सोच का कितना बड़ा प्रभाव हमारी जिंदगी पे पड़ता है। तो दोस्तों, मैं आपको यहां दिखा रहा हूं कि किसी ना किसी व्यक्ति ने जब इतिहास बदला है, तो इतिहास बदलने से पहले उसने उस चीज की सोच अपने दिमाग में बनाई है। शाहजहां का नाम आपने सुना होगा। शाहजहां ने ताजमहल दुनिया को दिया, तो वो ताजमहल पहले उसने अपने दिमाग में बनाया। उसने एक सोच रखी कि मैं आज कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे मेरी वाइफ, मेरी बीवी अमर हो जाए, तो उसने ताजमहल बनाया।
एक व्यक्ति जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उनका नाम है महात्मा गांधी। जब महात्मा गांधी को ट्रेन से धकेल के गिरा दिया गया, तब उनके दिमाग में एक सोच आई कि हमारा हिंदुस्तान कितने गर्त में है, कितनी गुलामी में जी रहा है। और उस टाइम उन्होंने सोचा, देखिए दोस्तों, उन्होंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे देश को आजाद करा पाऊं, तब हमें आजादी मिली। इसके बाद आपके सामने एक और बड़ा एग्जाम्पल है, वो है एडिसन का। एडिसन ने यह सोचा कि रात को अंधेरा है, उस रात में भी अगर उजाला हो तो कितना अच्छा होगा, आदमी की जिंदगी कितनी अच्छी बेहतरीन हो सकती है। तब उन्होंने सोचा और बल्ब का आविष्कार किया। तो दोस्तों, दुनिया के अंदर आज तक जब भी कोई इतिहास रचा गया है, तो उस इतिहास के पीछे, उस रचना के पीछे किसी ना किसी व्यक्ति की सोच रही है। तो आपको अपनी लाइफ अगर अच्छी बनानी है, तो आपको भी अपनी सोच को अच्छा ही बनाना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, अपने आप को व्यापारी मानना होगा और अपने आप को व्यापारी बिजनेसमैन बनाना होगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक ह्यूमन मेंटलिटी आज किस तरीके की बन चुकी है। आपका और लोगों का दिमाग आज 87% दोस्तों नेगेटिव है। आप अगर कोई भी चीज आज अच्छी सोचते हैं तो वो सोच नहीं पाते, क्योंकि सिर्फ 13% दिमाग ही हम लोगों का आज पॉजिटिव है, सकारात्मक है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, आप रात को सोते हैं, तो जब आप सोएं तो आप अपने दिमाग को ये कमांड दें कि सुबह मुझे मॉर्निंग वॉक पर जाना है। आपको भी पता है कि मॉर्निंग वॉक पर जाने से आप स्वस्थ रहेंगे, आप फुर्तीले रहेंगे, आप बीमारियों से दूर रहेंगे। ये आपके 13% दिमाग ने आपको ये कमांड समझ में आएगा। आप अगर सड़क पे चलते हुए किसी गेरुए कपड़े पहने व्यक्ति को देखते हैं, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि ये व्यक्ति कौन है, साधु है। आप अगर किसी व्यक्ति को खाकी कपड़े पहने हुए सड़क पर देखते हैं, तो आपको दिमाग में आपकी एक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि ये पुलिस वाला है। आप किसी खाकी कपड़े कुर्ता पजामा पहने हुए व्यक्ति को देखते हैं, तो आपको क्लियर हो जाता है कि ये नेता है। एक धोती कुर्ते में अगर आप एक व्यक्ति को देख लें, तो आपको क्लियर हो जाता है कि ये पंडित है। आप उसकी वेशभूषा से ये अनुमान लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। और दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आप व्यापारी बनना चाहते हैं तो आपका ड्रेसअप भी व्यापारियों वाला होना चाहिए। एक बिजनेसमैन की तरह आपका लुक होना चाहिए। जब आप किसी के सामने बैठे तो उसको लगना चाहिए कि ये व्यक्ति करोड़पति है और ये करोड़पति बनने जा रहा है। ये आपके परिधान से, आपके ड्रेसअप से ये चीज जो है लोगों के दिमाग में जाकर सेट होती है। आप एक सड़क पर जब आप जाते हैं, कहीं पे अनजान शहर में जब जाते हैं, तो वहां पे आप किस आदमी से एड्रेस पूछना पसंद करते हैं? एक व्यक्ति वो जिसकी पैंट कमर से सरक रही है, एक टी शर्ट पहना है, मुंह में गोल्ड मोहर भरा हुआ है, और आप उससे ये पूछेंगे कि भाई वो रास्ता मुझे बता दे। आपके दिमाग में उसको देखते ही पहले ये विचार आ जाएगा कि ये तो लफंडर टाइप का व्यक्ति है, ये मुझे क्या एड्रेस बताएगा। आप किसी ऐसे जेन्युइन व्यक्ति से बात करना पसंद करते हैं जो अच्छे ड्रेसअप में हो, जो आपको संस्कारी दिख रहा हो। तो दोस्तों, जब हम किसी के पास में जा रहे हैं, हम उसको करोड़पति बनाने की बात कर रहे हैं, हम अपने आप को करोड़पति बनाने की बात कर रहे हैं, और हम ही अच्छे कपड़े पहनकर उसके पास ना जाएं, तो वो भी ये देखकर हमको अंदाजा लगा लेगा कि ये सिर्फ बातें ही करने हमारे पास में आया है। लेकिन अगर आप एक अच्छे ड्रेसअप में उसके सामने जाते हैं और अपना एक अच्छा व्यक्तित्व उसको दिखाते हैं, तब उसको नजर आएगा कि ये व्यक्ति, अगर मैं इसका हाथ पकड़ लूं तो ये तो सफल होना ही होना है, ये मुझे भी सफल बना देगा। ये सिर्फ एक ड्रेसअप की बात है दोस्तों। तो आपका ड्रेसअप जो है वो एकदम वेल एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, जिसको देखकर सामने वाला इस बात को एहसास कर ले कि ये व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत कुछ करने वाला है। दोस्तों, ये जो मैंने आपको ड्रेसअप दिखाया, ये ड्रेसअप जेंट्स के लिए है, और लेडीज भी एक ड्रेसअप होता है जो ड्रेसअप उनके लिए बहुत मायने रखता है। आप किस तरीके के परिधान में किसी के पास जा रहे हैं, क्या आपके कपड़े आपका व्यक्तित्व किस तरीके का दिखा रहे हैं।
वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि जब भी आप किसी से इस सिस्टम के बारे में, प्रोनेक्स पॉइंट के बारे में जब आप किसी से बात करें, तो आपका ड्रेसअप वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, आपके कपड़े प्रेस होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। आपको देखकर सामने वाले को यह एहसास होना चाहिए कि कोई बिजनेसमैन मुझसे मिलने आया है, कोई एक आम आदमी मेरे से बात नहीं कर रहा, एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन मुझसे बात कर रहा है। आपने टीवी पर देखा होगा, आपने फिल्मों में देखा होगा कि कोई भी अगर आप बिजनेस टाइकून देखेंगे, कोई एक बिजनेसमैन को आप जब देखते हैं तो वो पूरे ड्रेसअप में होता है, वो टाई, बेल्ट, पैंट, जूतों पे पॉलिश, रुमाल, सब कुछ उसके पास में होगा, एक अच्छा पेन उसके हाथ में होगा, जिससे जब वो लिखकर लोगों को दिखा रहा होगा तो लोग उसको देखकर ये महसूस कर सकते हैं कि साहब ये आदमी कितनी अच्छी सोच का व्यक्ति है। तो दोस्तों, यहां पोस्टर में आपके सामने दूसरी जो चीज आती है वो है आपके बोले जाने वाले शब्द। आपका व्यक्तित्व, आपका जो अंदर से जो आप हैं, वो आपके शब्दों से भी पता चलता है कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं। आपके बोले जाने वाले शब्दों में वो पावर होनी चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए, जिसको सुनने के लिए, जिसको समझने के लिए सामने वाला अपना पूरा दिमाग लगा दे। देखिए, जब हम किसी को प्लान देने जाते हैं ना, तो हर आदमी के पास में दो दिमाग होते हैं। हर आदमी के पास दो दिमाग होते हैं। एक दिमाग वहां होता है जहां वो बैठा होता है, एक दिमाग वहां होता है जहां पर वो जाना चाहता है। आप मंदिर जाते हैं, जब आप मंदिर जाते हैं तो क्या होता है, एक दिमाग आपको बोलता है अरे तू मंदिर में है यार, नमस्ते कर, जयराम जी की कर, जय माता दी कर। और एक दिमाग आपका कहां लगा होता है, एक दिमाग आपका बाहर लगा होता है कि मैं जल्दी से मंदिर से निकलूं, मुझे फलाने आदमी को फोन करना है, उससे मिलने जाना है, उससे बात करनी है। एक दिमाग आपका उसमें लगा होता है और दूसरा दिमाग आपका कहां लगा होता है, उस मंदिर में लगा होता है, जो आपको बार बार बोल रहा होता है कि अबे मंदिर में खड़ा है भाई, मंदिर की बात कर, भगवान को याद कर, अभी मंदिर का टाइम है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो दोस्तों, जब आपके शब्दों में वो ताकत होगी, आपके बोले जाने वाले शब्दों में जब ताकत होगी, तो आप जो बोलेंगे उस सामने वाले का दिमाग, दोनों दिमाग वहीं पर वो कंसंट्रेट करेगा कि आप बोल क्या रहे हैं। आपने अगर हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया, वो शब्द क्या हो सकते हैं, यार मैंने एक चीज ज्वाइन करी है। ठीक है भाई, करी होगी, उसका दिमाग दूसरी तरफ है। अब आपने उसको अगर ये बोला कि यार मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वो सोचेगा कि यार इसने कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर लिया। ये आपके बोले जाने वाले शब्दों की ताकत है जो आपको आगे बढ़ाएगी। आप ये अपनी डिक्शनरी को बढ़ाएं, आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, आपको वहां से अच्छे अच्छे शब्द मिलेंगे, जिन शब्दों को आप अपने लोगों के सामने जब बोलेंगे तो उनको भी इस वाली बात का एहसास होगा कि यार ये बंदा तो बदलता चला जा रहा है। आज अगर मैंने इसका हाथ नहीं थामा तो ये बहुत आगे निकल जाएगा और मैं वहीं की वहीं रह जाऊंगा। तो उस आदमी की मजबूरी होगी कि वो आपका हाथ थामेगा ही थामेगा और आप तरक्की की सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों, आपके बोले जाने वाले शब्द बहुत पावरफुल हैं। आप उनका सही जगह इस्तेमाल करें। जब आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर कितना बड़ा बदलाव आ रहा है। आपका बॉडी लैंग्वेज आपको बताता है, सामने वाले को दर्शाता है कि आप कितने बड़े आलसी हैं या फिर आप कितने बड़े एक्साइटेड आदमी हैं। आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। आपके बैठने का तरीका, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपके बैठने का तरीका, आप कुर्सी पे ढीले ढाले तरीके से अगर बैठे हैं तो सामने वाला समझ जाएगा कि इस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। लेकिन वहीं अगर आप सतर होके, एकदम स्ट्रेट होके अगर आप बैठे हैं, हाथ बांधकर नहीं, हाथ खोलकर बैठे हैं। हाथ बांधकर का मतलब क्या होता है कि मैं सिलेंडर हूं। आपने सुना है ना कि भाई वो बंदा मेरे सामने आया लेकिन हाथ बांध के खड़ा था। वो क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को आपके सामने सिलेंडर कर दिया। तो दोस्तों, जब हम किसी के सामने बैठ रहे हैं, आपका पोस्चर, आपके बैठने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, आपके हाथ हिलाने का तरीका, ये सारे तरीके उस व्यक्ति के दिमाग में आपकी एक अच्छी इमेज बनाते हैं। और अगर आप इसको करने में समर्थ हुए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने आप को बदलना है, आपने अपनी सोच को बदलना है, आपने अपने पोस्चर को मेंटेन करना है दोस्तों, बदलना नहीं है।
आप सब कुछ जानते हैं, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको उसके बदलने की जरूरत नहीं है, उसे मेंटेन करने की जरूरत है। जो आपने बचपन से सीखा है उसी चीजों को आपने इंप्लीमेंट में लेकर आइए, तो आप अपने बिजनेस में बहुत बड़ी तरक्की ले सकते हैं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं कि वो 9 मंत्र क्या है, वो 9 स्टेप ऑफ सक्सेस क्या है, जिसके जरिए आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत कम समय के अंदर बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। जब आप किसी भी सिस्टम को ज्वाइन करते हैं या किसी व्यक्ति के पास में जब आप जाते हैं या उसको ज्वाइन करा देते हैं, तो उसके पास में बहुत सारे, आप यहां देख रहे हैं, बहुत सारे उसके पास में एक्सक्यूज होते हैं, एक्सक्यूज बहाने होते हैं कि यार मेरे पास में तो नेटवर्क मार्केटिंग का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैं काम कैसे करूंगा, मेरे पास में समय ही नहीं है, मैं काम कैसे करूंगा, मेरा तो कोई गोल ही नहीं है, जो है वो मैंने कर लिया, मेरे पास तो दोस्तों पैसा नहीं है, मैं आपके सिस्टम में एंटर कैसे कर सकता हूं। बहुत सारे तरीके के सवाल आपके सामने आएंगे और उन सवालों की चाबी आज हम आपको देने वाले हैं कि अगर आपने ये 9 काम कर लिए तो आपको इस इंडस्ट्री के अंदर कोई भी बैक फॉरवर्ड करने वाला नहीं है, धकेल के पीछे ले जाने वाला नहीं है। आपको ये 9 काम पूरे शिद्दत के साथ में, पूरे दिल के साथ में ये 9 काम करने हैं। और इन 9 कामों में सबसे पहला जो काम है दोस्तों वो है लिस्ट मेकिंग का, इसके बाद कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग, इसके बाद शो द प्लान, इसके बाद फॉलो अप, फिर प्रमोशन, ऑनलाइन मीटिंग्स और ट्रेनिंग का, फेथ अपने बिजनेस पर, लिसनिंग और ट्रेनिंग यानी सीखें और सिखाएं, टाइम पंक्चुअलिटी और गिव रिस्पेक्ट। ये 9 काम अगर आपने कंटिन्यूस कर लिए, लगातार आपने अगर ये 9 काम कर लिए तो आपकी, देखिए साइकिल होती है ना, साइकिल की चेन आपने देखिए, वो चेन खाली चेन ही होती है, लेकिन वो चेन चलती काय पर है, एक रिंगर पे। और वो रिंगर कैसा होता है, सब नोक निकले होते हैं, उसमें निकले होते हैं ना, नोक 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 से निकली होती है चारों तरफ से, है ना। वो चेन जो है वो लटक जाती है और जब वो फंस जाती है तो क्या होता है, जब हम पैडल मारते हैं तो आपकी साइकिल तेज 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 चलने लग जाती है। तो दोस्तों यहां पे वो जो रिंगर की जो पॉइंट है वो ये 9 पॉइंट है, और अगर इस 9 पॉइंटों को आपने अपनी उस चेन यानी अपनी उस मेहनत में अटका लिया तो आपकी मेहनत की स्पीड कितनी तेज हो सकती है वो आप खुद जब इन सब चीजों पे इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले इस बिजनेस के अंदर आपको एक लिस्ट मेंटेन करनी होती है, और वो लिस्ट आपको क्या क्या सफलता दिला सकती है और कैसे कैसे दिला सकती है वो मैं आपको यहां दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी एक ड्रीम लिस्ट बनानी होती है, जिसको हम गोल लिस्ट भी बोलते हैं। आप लाइफ में क्या क्या चाहते हैं, कैसे कैसे चाहते हैं, कब कब चाहते हैं, वो सारी चीजों की आपको एक लिस्ट बनानी है। आपको एक नेम लिस्ट बनानी है, आपको एक फॉलो अप लिस्ट बनानी है, और आपने एक क्वेश्चन लिस्ट भी बनानी है। ये 4 तरीके की लिस्ट अगर आपने मेंटेन कर ली तो दोस्तों बिजनेस करने का जो तरीका होता है, अगर आप उस तरीके को फॉलो नहीं करेंगे तो आप इसमें सक्सेस नहीं कर पाएंगे। बिजनेस में सफलता लेने के लिए सबसे पहले आपको एक अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है, और जो ड्रीम लिस्ट बनानी है दोस्तों वो कैसी बनानी है, ड्रीम शुड बी ऑन डायरी, यानी जो भी आपका सपना है, जो भी आपका गोल है, उस गोल को आप अपनी डायरी में लिख के रखिए। आप उसको लिखिए कि आपका क्या सपना है। ड्रीम शुड बी स्पेसिफाई, वो बिल्कुल स्पेसिफाई होना चाहिए। सपोज कीजिए कि आप कोई कार खरीदना चाहते हैं, तो उस कार का नाम अपनी डायरी में लिखिए, उसको स्पेसिफाई कीजिए कौन सी कंपनी की कार आप लेना चाहते हैं, कौन से कलर की कार आप लेना चाहते हैं, उसको स्पेसिफाई कीजिए, उसको स्पेसिफाई तरीके से आप लिखिए। ड्रीम शुड बी टाइम बाउंडेड, आप उसमें अपना समय डालिए कि ये आप जो टारगेट बना रहे हैं, जो अपना ड्रीम बना रहे हैं, जो आपका सपना बना रहे हैं, उस सपने को आप कब तक पूरा करना चाहते हैं, ये आप उसको टाइम बाउंडेड कर दीजिए। ड्रीम शुड बी वर्चुअल, एक ऐसा सपना बनाइए जो पूरा हो सकता हो। ऐसा सपना नहीं कि मुझे जहाज खरीदना है, आज आप चल रहे हैं साइकिल पर और सपना देख रहे हैं जहाज का, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपने जो अपना सपना बनाना है वो विजुअल सपना बनाना है, जिसे आप हकीकत में पूरा कर सकते हैं। पुट अ पिक्चर ऑन योर ड्रीम समवेयर यू कैन सी इट एवरी डे, यानी कि आप उस सपने का फोटो
ऐसी जगह लगा दीजिए जहां पे आप उठते बैठते आते जाते उस चीज को, उस सपने को देख सकें। आपको एहसास हो बार बार घर से निकलते हुए, घर में आते हुए, बैठते हुए, उठते हुए, सोते हुए, हर जगह आप वो पिक्चर लगा दीजिए जहां पे आपको ये दिखाई दे, आपको महसूस हो कि आप इस जिंदगी में करना क्या चाहते हैं, आप ये काम क्यों कर रहे हैं। देखिए, कोई भी काम को करने से पहले आपका क्यों और कैसे, ये दो चीज क्लियर होना चाहिए। पहला है क्यों, कि आप इस काम को कर क्यों रहे हैं। तो क्यों के लिए आपको अपना ड्रीम बनाना है, एक गोल बनाना है, और गोल को स्पेसिफाई करना है, टाइम बाउंडेड करना है, वे उसको सीधे सीधे से हर जगह पर प्रिंट आउट कर देना है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये आपके सपने को बहुत तेजी से पूरा कराने में आपकी मदद करता है। राइट डाउन योर ड्रीम ऑन अ कार्ड। एक कार्ड लीजिए, विजिटिंग कार्ड जैसा एक कार्ड लीजिए, और उस कार्ड पे उस फोटो को चिपका दीजिए। उसमें टाइम बाउंडेशन डालिए कि साहब मैं 6 महीने में ये सपना अपना पूरा करना चाहता हूं, और उस कार्ड को अपनी ऊपर वाली पॉकेट में, और अगर लेडीज हैं तो अपने पर्स में उस कार्ड को रख लें, ताकि जब भी वो अपना पर्स खोलें या जेंट्स जब भी अपने पॉकेट से मोबाइल निकालें तो वो कार्ड भी उसके साथ में चिपक कर उनके हाथ में आए, और उनको याद आए कि मैं किस लक्ष्य के साथ मैं आज काम कर रहा हूं, मुझे कौन सा ऐसा टारगेट है जो मैं पूरा करना चाहता हूं। वो पिक्चर, वो कार्ड उनको बार बार याद दिलाता रहेगा कि भाई तू व्यर्थ में अपनी जिंदगी ना बर्बाद कर, तू एक लक्ष्य के लिए काम कर रहा है, तू एक लक्ष्य के लिए जी रहा है। वो आपको तब समझ में आएगा, वो आपको तब महसूस होगा जब वो कार्ड बार बार आपके हाथ में आएगा। आप उस कार्ड को एक नहीं, दो दो तीन तीन कार्ड बनाइए, जितनी आपकी पॉकेट है उतने कार्ड बनाकर उन सारी पॉकेट्स में डाल लीजिए। जब आप अपना जेब से रुमाल निकालें अपना पसीना पोंछने के लिए, तो वो कार्ड आपके सामने आए और वो पसीना आपको नजर नहीं आए कि ये मेहनत जो मैं आज कर रहा हूं वो इस सपने को पूरा करने के लिए कर रहा हूं। दोस्तों, आप पर्स में जब हाथ डालें तो वो कार्ड आपके सामने आना चाहिए कि जो पैसा आज मैं खर्च कर रहा हूं वो इस सपने को पूरा करने के लिए खर्च कर रहा हूं। आप अपने मोबाइल के वॉलेट के पीछे अपने उस ड्रीम को चिपका लीजिए, ताकि जब भी आप फोन उठाएं और फालतू के फेसबुक और व्हाट्सएप पे चैट करने की बजाय आप जब उस ड्रीम को देखेंगे तो आप वो फालतू का काम ना करते हुए अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल करना शुरू करेंगे। आपको महसूस होगा कि मुझे अपने इस सपने को पूरा करने के लिए काम करना है। हर जगह वो जब सपना आपके सामने होगा तब वो सपना आपका अपना होगा। तो दोस्तों, ये ड्रीम लिस्ट आपने मेंटेन करनी है, ये ड्रीम लिस्ट आप बनाएंगे। पहला आप 1 महीने का ड्रीम बनाएं, फिर 3 महीने का ड्रीम सेट करें, उसके बाद 6 महीने का ड्रीम सेट करें, और उसके बाद 1 साल का भी ड्रीम सेट करें। क्या पहले 1 महीने में आप इस सिस्टम से क्या कमाना चाहते हैं, तीसरे महीने में आप क्या अचीव करना चाहते हैं, छठे महीने में क्या अचीव करना चाहते हैं, और 1 साल के अंदर आप इस सिस्टम से कितना पैसा कमाना चाहते हैं, कौन सा वो सपना है जो आप पूरा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये पूरे की पूरी ड्रीम लिस्ट जब आप बना लेंगे तो आपको क्या करना है कि उस ड्रीम लिस्ट पे काम करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी एक नेम लिस्ट बनानी है। ये दोस्तों, नेम लिस्ट बनानी जरूरी क्यों है? क्या जरूरत है? हमारे मोबाइल पे हजारों लोगों के नंबर हैं। नहीं दोस्तों, वो नंबर आपके वर्चुअल नंबर हैं, वो आपके मोबाइल पे तो हैं लेकिन आपके सामने नहीं हैं। आप उन सारे नामों को एक डायरी में लिख लीजिए। लिस्ट शुड बी ऑन डायरी, यानी आपकी डायरी में वो सारे के सारे नंबर होने चाहिए। जो भी नंबर आपके पास में है, जितने भी नंबर आपके पास में है, उन सारे नंबर्स को प्रिंट आउट निकाल कर नहीं दोस्तों। जमाना बदल गया है, एक बात अलग है, लेकिन कर्म करने का काम कर्म से ही होता है। आप उसका प्रिंट आउट निकालकर अपनी डायरी में ना लगा लेना, उनको अपने हाथों से लिखना, उन सारे नंबर्स को अपने हाथों से लिखना अपनी डायरी के अंदर। जितने भी मोबाइल में आपके नंबर हैं उन सारे नंबरों को अपनी डायरी में लिखिए। डू नॉट प्रीजज एनीवन। जब आप वो लिस्ट लिख रहे हो तो आप इस चीज का विशेष कर ध्यान रखें कि आप किसी के लिए भी प्री जज ना करें कि ये व्यक्ति मेरे साथ में सिस्टम में आएगा या नहीं आएगा। हो सकता है वो व्यक्ति आपका बहुत पैसे वाला हो,
बिल्कुल सही बात है, उसको पैसे की जरूरत ना हो, लेकिन दोस्तों उसको समय की जरूरत हो सकती है। आप उसको इस वाली बात के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि भाई जिंदगी भर काम ही करता रहेगा, आराम नहीं करेगा, छुट्टियों पे नहीं जाना चाहेगा। आप उसको इस वाली बात से प्रेरित कर सकते हैं। हो सकता है वो जॉब करने वाला व्यक्ति हो, आपके दिमाग में आया क्या यार वो तो नौकरी करता ही है, वो हमारे साथ में क्यों जुड़ेगा? नहीं दोस्तों, नौकरी करने वाले के लिए भी आज के टाइम पे रिटायरमेंट की पॉलिसी खत्म हो चुकी है। आप उसको ये बिजनेस रिटायरमेंट के लिए दे सकते हैं। आप उसको जाके बताइए कि ये कैसा सिस्टम है जिसमें अगर आज तुमने अपने काम को करते हुए इस काम को कर लिया तो आने वाले भविष्य में अगर तुम काम करने लायक नहीं भी रहे तो भी ये सिस्टम आपको पैसा देने वाला है। डोंट प्रीजज। आप इस चीज का जजमेंट नहीं कर सकते कि वो व्यक्ति आपके लिए काम करने लायक है या नहीं है। आप कोई नहीं होते। ये भविष्य में वो व्यक्ति जिसको आप ये कॉन्सेप्ट दिखाने वाले हैं, पता नहीं वो कितना बड़ा काम कर जाए, पता नहीं वो सिस्टम से कितना ज्यादा पैसा कमा जाए। तो आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि वो आपके साथ में आएगा कि नहीं आएगा? पता नहीं उस व्यक्ति को इस प्लान के अंदर ऐसी कौन सी चीज दिखाई दे जो उसकी जरूरतों को पूरा कर सकती हो। तो दोस्तों आपका काम है सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को लोगों को बताना, उनको दिखाना, सिर्फ इतना ही आपका काम है। तो डोंट प्री जज। आप बिल्कुल जज ना करें कि कोई व्यक्ति आपके साथ में आएगा या नहीं आएगा। आपने सिर्फ उसका नाम अपनी लिस्ट में लिख लेना है। मिनिमम 100 लोगों का नाम तो आप कम से कम अपनी डायरी में लिख ही लीजिए। वो 100 लोगों का नाम कम से कम आपकी डायरी में होना चाहिए जिनको आप ये सिस्टम बताना चाहते हैं। अब बताना चाहते नहीं दोस्तों, सॉरी मैं गलत बोल गया, बताना चाहते नहीं, जिनको आपने बताना है। आप स्टार्टिंग के 100 लोगों का नाम पहले इस लिस्ट में लिखिए और लिस्ट लिखने के बाद में उन पे काम शुरू कीजिए। कीप एनालाइज योर लिस्ट। आपकी जो लिस्ट है उस लिस्ट को डेली के डेली बढ़ाते रहिए। एनालाइज कीजिए कि मैंने जो इस लिस्ट में नाम लिखा था उनमें से कितने लोगों को मैं प्लान दे चुका हूं, कितने लोगों को ज्वाइन करा चुका हूं, कि कौन कौन लोग हैं जो आज तक मेरे साथ में इस बिजनेस को नहीं देख पाए हैं। आप उसको एनालाइज कीजिए, डेली एनालाइज कीजिए। ऑलवेज एनहेंस योर लिस्ट, यानी आप अपनी लिस्ट को हमेशा बढ़ाते रहिए। आज 100 लोगों का नाम लिख रहे हैं, कल फिर 100 लोगों का नाम लिखिए। आपके आने जाने वाले इर्द गिर्द, आगे पीछे, ऊपर नीचे, जहां पर भी कोई आदमी मिलता है उसका नाम, आप उसका नंबर अपनी लिस्ट में लिख लीजिए। ये काम अगर आप करते चले जाएंगे तो उसका क्या होने वाला है? प्रिपेयर देम बाय स्टार मेकिंग, यानी उस लिस्ट को जब आप बना लेंगे तो उस पर स्टार मेकिंग कीजिए। स्टार मेकिंग कैसे करते हैं? 5 स्टार होते हैं। पहले आप ये देखिए कि सामने वाला बंदा जो है वो ओपन माइंडेड है कि नहीं, आपकी बात सुनने के लिए तैयार है। अगर है तो ओपन माइंडेड पे टिक लगा दीजिए। फिर आप ये देखिए कि क्या वो व्यक्ति लालची है, हंग्री है, भूखा है, कितने ग्रीडी है वो आप उस पर टिक लगा दीजिए कि हाँ साहब वो लालची है, वो पैसा कमाना चाहता है, वो अपने आप से बड़ी बड़ी बातें करता है। उसके पास में आज उसको किस चीज की जरूरत है? उसको टाइम चाहिए, उसको सिक्योरिटी चाहिए, उसको पैसा चाहिए, उसको कौन सी चीज चाहिए, उस पर आप टिक कीजिए। 5 स्टार मेकिंग कीजिए। इस पे कभी हम फिर से जब 1-to-1 कभी मीटिंग करेंगे तब हम इस पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहली लिस्ट जो आपको बनानी है वो 50 किलोमीटर के एरिया की बनानी है, क्योंकि बिजनेस में जितना कम एरिया आप कवर्ड करेंगे आपका एक्सपेंस उतना कम होगा। आपने एक नाम लिखा आगरा का, एक नाम लिखा दिल्ली का, एक लिखा मुंबई का, एक लिखा कहीं और का, तो वहां पे जाने आने रहने खाने पीने का खर्चा भी होगा। तो दोस्तों पहले आप अपने 50 किलोमीटर के एरिया का एक पूरा की पूरा लिस्ट मेंटेन करें कि 50 किलोमीटर एरिया में कौन कौन से लोग आते हैं। पहले उन लोगों को आप जाके प्लान शो कीजिए। ये जो लिस्ट मेकिंग है, इस लिस्ट मेकिंग की जरूरत क्या है दोस्तों? देखिए ये जितनी बड़ी होगी ना उतना आपको फायदा होने वाला है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। मान लीजिए आपके पास में 5 मीटर का कपड़ा है और उस 5 मीटर के कपड़े में मैं आपसे कहूं कि आपको एक शर्ट और एक पैंट काटनी है और 5 मीटर के कपड़े में ही एक पैंट एक शर्ट कट सकती है, तो आप उस कपड़े को 10 बार घुमा घुमा के देखोगे कि मैं पहला पोंचा कहां से काटूं, कॉलर कहां से निकालूं। ये आप उसमें कंजूसी करेंगे। आप डर डर के उस कपड़े को काट रहे होंगे कि कहीं खराब हो गया तो मेरे पास दूसरा कपड़ा तो है नहीं। लेकिन अगर वहीं मैं आपको 50 मीटर का कपड़ा दूं और अब आपसे कहूं कि सर या मैम आपको इसमें से सिर्फ एक पैंट शर्ट निकालनी है, तो क्या आप सोचने वाले हैं? नहीं सोचने वाले, क्योंकि आपके पास में मास ज्यादा है।
कच्चा माल वो आपके पास में ज्यादा है और आपको उसमें से सिर्फ एक पैंट शर्ट निकालनी है। आप कहीं से भी पैंट काटेंगी और आप कहीं से भी शर्ट काटेंगे और पैंट शर्ट तैयार कर लेंगे। जब नेम लिस्ट कम होती है ना दोस्तों, तो हमारे दिमाग में एक डर रहता है। मान लीजिए आपके पास में आपने 5 लोगों की लिस्ट बनाई या 10 लोगों की लिस्ट बनाई, आपने अपने मोबाइल में से छांट छांट के निकाले कि यार ये व्यक्ति अगर मेरे साथ में आ जाएगा तो मैं बहुत पैसा कमा लूंगा, या ये बहुत बड़ा बिजनेस कर सकता है, ये बहुत बड़ा नेटवर्कर है, ये बहुत बड़ा काम कर जाएगा। और आप उस कॉन्फिडेंस के साथ में, अपने लालच के साथ में, अपने नेम लिस्ट कम होने के कारण आप सबसे पहले उसके पास गए और आपने उसको जाकर प्लान दिया और उसने आपको मना कर दिया। दोस्तों उसने आपको मना कर दिया, आपका पूरा के पूरा मोरल है ना खत्म हो जाएगा, आपका उत्साह खत्म हो जाएगा कि यार एक आदमी मैं चाहता था और यही इसने मुझे मना कर दिया। लेकिन अगर आपकी नेम लिस्ट ज्यादा है तो क्या होगा, आप जाएंगे नो का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी ने नो किया तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, समझ रहे हैं आप, यानी दूसरे बंदे के पास जाएंगे, तीसरे के पास जाएंगे, चौथे के पास जाएंगे, पांचवें के पास जाएंगे, दे प्लान दे प्लान दे प्लान दे प्लान दे प्लान दे प्लान दे प्लान, क्योंकि आपके पास में लिस्ट बहुत बड़ी है, आपके पास लोग बहुत ज्यादा हैं, आपके पास कच्चे माल की कमी नहीं है। और ये कच्चे माल की कमी दोस्तों कब नहीं होगी, जब आप इस लिस्ट को मेंटेन कर लेंगे, आप इस लिस्ट को बना लेंगे। और ये लिस्ट कहां बनाएंगे दोस्तों, अपनी डायरी में, ताकि आप पन्ना जब पलटेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि मैं इस बंदे से अभी नहीं मिला हूं और इससे मिल लिया हूं। आपने बड़े बड़े जितने भी बिजनेसमैन देखे होंगे, सबके हाथ में एक ऑर्गेनाइजर होता है, एक डायरी होती है, उस डायरी में वो सब कुछ लिखते हैं। लिखते क्यों हैं, क्योंकि उन्हें याद रहे। तो दोस्तों इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक आता है, सॉरी मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा कि आपको नेम लिस्ट बनानी कैसे है। ये फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप बंदे का नाम लिखिए, उसका प्रोफेशन लिखिए कि वो करता क्या है, उसकी इनकम लिखिए कि उसके पूरे घर परिवार की इनकम क्या है, उसका एरिया लिखिए कि वो किस जगह पर रहता है, उसका हाउस नंबर लिखिए, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए, और इसके बाद में आप स्टार मार्किंग कीजिए कि इनमें से कौन कौन सी चीज जो मैंने आपको बताई 5 स्टार के लिए, उसमें से वो व्यक्ति जो है, व्यक्ति जिसके नाम के आगे आपने लिखा है, वो आपके कौन से स्टार में आता है। क्या वो 4 स्टार है या 5 स्टार है या 3 स्टार है या 2 स्टार है या 1 स्टार है। आप सबसे पहले उन लोगों को अप्रोच करें जो 5 स्टार लिस्ट में आपके पास में आते हो। दोस्तों इसके बाद आपको जो लिस्ट बनानी है वो फॉलो अप लिस्ट बनानी है, और फॉलो अप लिस्ट में आपको डेली लिखना है कि आप किन किन लोगों से आज मिल चुके हैं और नेक्स्ट टाइम आपको उन लोगों से कब मिलना है। उन लोगों से जो बात हुई है वो बात भी यहां मेंशन कीजिए कि मैं आज उसको किस वाली बात के लिए फोकस देकर आया हूं। क्या मैं उसको अपने प्लान के अंदर समय दिखाकर आया हूं कि आज आप अगर इस सिस्टम में काम करते हैं और काम करते करते आपका बिजनेस अगर बड़ा हो जाता है, तो कल को आप अगर काम करें या ना करें लेकिन फिर भी आपके पास पैसा आएगा, क्या मैं इस टॉपिक पर उससे आज बात करके आया हूं। आप टॉपिक मेंशन कीजिए कि आप किस बारे में उससे आज बात करके आए हैं और कल आपको उसको किस बारे में बात करनी है। आप जब उससे बात करेंगे तो आप बात बात में उसके टॉपिक भी जान जाएंगे कि वो व्यक्ति चाहता क्या है। लेकिन ये काम दोस्तों कब होगा, ये सेल्फ एनालाइज होता है। ये आपको अपने आप में एनालाइज करना है कि आप उसके साथ में किस लेवल पे जाकर काम कर रहे हैं, आप उसके साथ में किस चीज के बारे में बात कर आए हैं और वो कौन सी चीज थी जिसकी जरूरत उसको है। एक इंटरकनेक्टेड होता है दोस्तों। जब आप किसी से बात करते हैं तो आप ये जानने की कोशिश करें कि वो व्यक्ति अपनी लाइफ में किस चीज को इंपॉर्टेंस देता है। पहली मुलाकात में आप वो चीज एनालाइज नहीं कर सकते, लेकिन जब आप रात को बैठे और इस फॉलो अप लिस्ट को अपने सामने रखेंगे तो आपको महसूस होगा कि यार मुझे उसने ये बात कही थी, इस वाली बात पर मैं उसको नेक्स्ट टाइम पर फोकस दूंगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसके पास जाएं, तो जब फॉलो अप के लिए जाएंगे तो आप उसी टॉपिक पर उससे बात कीजिए। उसका कोई सवाल अगर उसके दिमाग में है तो उस पर आप उसको रिप्लाई दे सकते हैं। दोस्तों जब आप अपनी नेम लिस्ट बना लेते हैं तो उस नेम लिस्ट पे आपको क्या करना होता है, कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग करनी होती है। यानी उनको आपने कांटेक्ट करना है और इनवाइट करना है अपने सिस्टम को दिखाने के लिए, अपने सिस्टम को बताने के लिए आपने उन्हें इनवाइट करना है। तो दोस्तों जब आप ये कर रहे हो तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मेक अ स्क्रिप्ट। आप लिखिए। देखिए जब पिक्चर बनती है ना, जब पिक्चर बनती है तो उसको लिखा जाता है, एक एक डायलॉग को लिखा जाता है।
आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, कितने आदमी थे, ये एक डायलॉग है, तो इसको पहले लिखा गया था, तभी तो बोला गया। तो ऐसे ही जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो उसके लिए एक स्क्रिप्ट लिखिए, उसमें अच्छे अच्छे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए। जब आप वो स्क्रिप्ट लिख रहे हो, जब किसको कॉल करके हमें क्या बोलना है, वो जब आप लिख रहे हो तो आपने अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना है। आपने किसी भी व्यक्ति को जब कॉल करना है तो आपने क्या करना है दोस्तों, कि उसको एक्साइटमेंट लेकर आना है। कोशिश कीजिए हर एक व्यक्ति को आप फोन से कांटेक्ट करें, आप उसको बताएं, आप उसको फोन करके उसका टाइम लें। बी एक्साइटेड, एक्साइटेड हो आप। जब भी आप फोन पे किसी से बात कर रहे हो तो आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए, जोश होना चाहिए। आप स्क्रिप्ट लिखे तो उसमें आप लिखिए कि आपको कब कहां पे क्या बोलना है, कैसे बोलना है। देखिए दोस्तों, फोन क्या होता है मालूम है आपको? देखिए आप जो लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं, आज सभी के पास में एफएम पहुंचा हुआ है ना। एफएम में एक जॉकी होता है ना, जॉकी, एफएम जॉकी। वो जॉकी क्या करता है, वो एक कहानी सुना रहा होता है, और उस कहानी को वो इस तरीके से सुनाता है कि जब हम सुनते हैं ना तो हमको ऐसा लगता है कि वो हमारे सामने हो रहा है। ऐसा होता है ना, जहां इमोशन देना है वहां उसकी आवाज कम होगी, जहां एक्साइटमेंट देना है वहां पे हंसेगा, जोर से बोलेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। वो सिर्फ आपको इंप्रेस करता है अपनी आवाज से, करता नहीं करता दोस्तों। तो जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हो तो आपकी स्क्रिप्ट में वो सारी चीज होनी चाहिए। आप उसको लिखिए, आप अपनी अपलाइन से उस स्क्रिप्ट को डिस्कस कीजिए कि मैंने ये स्क्रिप्ट बनाई है, इसमें अगर कोई कमी है तो मुझे बताएं। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप अपनी अपनी स्क्रिप्ट बनाइएगा। नेक्स्ट मीटिंग जब होगी हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे कि किसने क्या स्क्रिप्ट बनाई, और जिसकी स्क्रिप्ट पावरफुल होगी आप देखेंगे कि उसका बिजनेस उतना ही तेज होता चला रहेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूं। देखिए जैसे यहां पे मैंने लिखा भी है कि यूज हैवी वर्ड्स, भारी शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। डोंट गिव टू मच इंफॉर्मेशन, फोन पे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। बी इन गिविंग मोड, हमेशा देने वाले मूड में उससे बात कीजिए, लेने वाले मूड में उससे बात नहीं करनी है। रिमेंबर ऑब्जेक्टिव इज टू ईट एंड अपॉइंटमेंट, यानी कि आपने उसके दिए हुए समय पर उससे बात नहीं करनी है। आप अपना समय दीजिए कि मैं भाई इस टाइम पर फ्री हूं और मैं इस टाइम पर आपके आके मिल सकता हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे के सारे टॉपिक हैं जिसपे आप बहुत तेजी से काम करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। आपने किसी दोस्त को फोन किया, हेलो, सामने वाले बंदे ने फोन पिक किया, हेलो। जैसे उसने फोन पिक किया आपने क्या बोला है, कैसे हो यार। आपकी आवाज में दम होना चाहिए, कैसे हो भाई, कैसे हो यार, कैसे हो दोस्त, आर यू एक्साइटेड। अब आपने इतनी सी जब बात बोली तो सामने वाले का दिमाग घूम गया कि इसको हो क्या गया यार, आज तक तो बड़े नॉर्मल होके बात कर रहा था, आज तो बड़े एक्साइटमेंट में बात कर रहा है। जब आपने उसको ये बात बोली तो उसके दिमाग में पहले ही टाइम पे ये पिक्चर क्लियर हो गई कि कुछ तो जबरदस्त इसके हाथ में लग गया है। हम अपने घर में जब अपने बच्चों की पार्टी करते हैं, बर्थडे पार्टी या कोई भी फंक्शन जब हम लोग करते हैं, तो जब हम किसी को इनवाइट करते हैं ना दोस्तों, तो कैसे इनवाइट करते हैं, जोश के साथ में इनवाइट करते हैं कि दोस्त मैं अपने घर पे अपने बच्चे का बर्थडे मना रहा हूं और तुमको आना ही आना है। ऐसे ही बोलते ना कि मरी मरी आवाज में, यार मेरे बच्चे का बर्थडे है यार, तेरे पास टाइम हो तो आ जाइयो। कभी ऐसे बोला है आपने किसी को? कभी नहीं बोला होगा दोस्तों। आपके अंदर एक जोश होता है, आप चाहते हैं कि वो आपके घर के प्रोग्राम में आपका दोस्त आपके साथ हो, आपके साथ में वो एंजॉय करे। ये सब चीज हम चाहते हैं, तभी तो उतने एक्साइटमेंट के साथ में उसको बुलाते हैं। तो जब आप यहाँ पे अपने दोस्तों को इन्वाइट कर रहे हो तो आप उनको जोर से बोलिए, हेलो आर यू एक्साइटेड फ्रेंड, कैसा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब वो आपसे पूछेगा, अरे तुझे क्या हो गया यार, अरे यार आई एम वेरी एक्साइटेड, मेरे हाथ में एक ऐसी चीज लगी है जो मैं तुझे दिखाना चाहता हूं, जिसके बूते हम और तुम, मैं और तुम, मैं अकेला नहीं। आप अगर मैं अपनी जिंदगी बदलने जा रहा हूं तो आपका दोस्त क्या बोलेगा, बदल ले यार, मेरा क्या जा रहा है, मैं और तुम, हम दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं यार। मेरे हाथ में एक ऐसा कॉन्सेप्ट लगा है, मैं तुझे उस कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहता हूं, मैं उस कॉन्सेप्ट को तुझे दिखाना चाहता हूं, बता मैं तेरे पास कब आ जाऊं। तो वो आपसे क्या बोलने वाला है,
अरे यार जो भी है फोन पे ही बता दे। अबे यार फोन पे बताने वाली चीज होती तो मैं तेरे से मिलने को क्यों बोलता, मुझे तेरे से मुलाकात करनी है, मैं तुझे लाइव दिखाना चाहता हूं कि वो चीज क्या है। आज के इस जमाने में मेरे हाथ में कैसी चीज लगी है, वो अलादीन का चिराग लगा है जिसको मैं तुझे दिखाना चाहता हूं। अलादीन का चिराग देखा है तुमने कभी? आप सोचिए, जब इतने एक्साइटमेंट के साथ में आप किसी से बात कर रहे होंगे तो उसको भी लगेगा यार क्या है, एक बार देख तो लूं, एक बार इससे मिल तो लूं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपके अंदर वो एक्साइटमेंट होना चाहिए, वो कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग जब आप करें तो आपके अंदर वो जोश होना चाहिए। सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप एक बार में अगर उसको फोन पे दे देंगे, अरे यार एक बिजनेस मैंने ज्वाइन किया है, कुछ क्रिप्टो करके है और सुन रहा हूं यार बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, सोच रहा हूं मैं भी उसमें काम कर लूं, कुछ पैसा मैं भी लगा दूं। तो मैं भी तो वो कहेगा ठीक है भाई, तू ही। आप उसके बेनिफिट की बात तो उससे आप कर ही नहीं रहे ना, तो वो क्यों आपकी बात को इंपॉर्टेंस देगा? आप उससे उसके बेनिफिट की बात करेंगे तब वो आपको इंपॉर्टेंस दे रहा होगा। दोस्तों तो आपने जब कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग करनी है तो इन सारी चीजों का विशेष कर ध्यान रखना है कि आप जब उसको इनवाइट कर रहे हो तो आपके अंदर जोश होना चाहिए, आपके शब्दों में भारीपन होना चाहिए, आप उसको देने के मूड से बात करें। देखिए यहां पे लिखा हुआ है ना, गिव बी इन गिविंग मोड। जब आप देने की उससे बात, हम किसी को जब पैसा, हमने किसी व्यक्ति को पैसा उधार दिया, अब जब किसी को हम जब उधार देते हैं तो क्या होता है, जब हम उससे फोन पे पैसा मांगते हैं तो कैसे मांगते हैं? जोश से मांगते हैं ना, क्योंकि हमारी दी हुई रकम हम उससे वापस मांग रहे हैं। लेकिन जब हम लेने के मूड से बात करते हैं तो कैसे करते हैं? दबी हुई आवाज में, अरे यार मुझे कुछ पैसे की जरूरत है यार, अगर तू दे सकता हो तो बता। यही होता है ना दोस्तों, है ना? तो यहां पे आप हमेशा देने के मूड से बात करें, लेने के मूड से बात ना करें। अब दोस्तों बात आती है कि जब वो बंदा आपके साथ में मिलने के लिए तैयार हुआ तो आपको क्या करना है? आपको करना है शो द कॉन्सेप्ट, यानी जो कॉन्सेप्ट आप कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में आपने उससे बात करनी है। तो जब आप उससे मिलने के लिए जाएं या उसको कहीं पे मिलने के लिए बुलाएं तो आप पूरे ड्रेसअप में होने चाहिए, पूरे ड्रेस कोड में प्लान दें। आप एक अच्छे कपड़े पहने हो, टाई लगाए हो, बेल्ट लगाए हो, जूते पॉलिश हो, कोट पहने हो, व्हाइट शर्ट, डार्क पैंट, इस तरीके के पोस्चर में जब आप होंगे तो वो आपको देख के पहली ही बार में अट्रैक्ट कर जाएगा कि यार ये तो मेरे से जीन्स टी शर्ट में मिलने आता था, आज इसको हो क्या गया, मुझे आज इसकी बात को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, पता नहीं क्या कर रहा है ये आदमी। टाइम पर पहुंचे, जो टाइम आपने उसको दे दिया पंचुअल टाइम पर एकदम उसके पास पहुंच जाए। 5 बजे बोले तो 5 बजे आपको उसके पास पे पहुंचना है ताकि उसको महसूस हो कि आज ये अपने समय की कीमत दिखा रहा है। व्यक्ति के साथ में व्यक्तिगत संबंध बनाए। सबसे पहले आप किसी अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान देने जा रहे हैं तो वहां पे आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। पहले जाते ही अपने बिजनेस के बारे में बात नहीं करने लग जाना है, आपने वहां जाके उसके साथ में एक व्यक्तिगत संबंध बनाना है। व्यक्तिगत संबंध बनाने का मतलब यह नहीं है दोस्तों कि आप उसके साथ में चीयर्स करने बैठ जाएं। व्यक्तिगत संबंध बनाने का मतलब दोस्तों ये है कि आप उसके साथ में बैठकर उसको एनालाइज करें कि ये व्यक्ति अपनी जिंदगी में एक्चुअल में चाहता क्या है, इसको किस चीज की नीड है, उस चीज को जानने के लिए आप उसके साथ में व्यक्तिगत संबंध बनाएं। उसकी जरूरत को समझते हुए उसको प्लान दें। आप उससे जब बात करेंगे, जैसे व्यक्तिगत संबंध जब आप उससे बना लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस आदमी की नीड क्या है। इसको पैसे की जरूरत है, इसको फ्रीडम की जरूरत है, इसको किस चीज की जरूरत है, उस चीज पर फोकस देते हुए आप उसको अपनी कंपनी का प्लान शो करें। प्लान देते समय ध्यान रखें कि आप उसके राइट हैंड साइड पर ही बैठे हो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे बैठकर अगर आप राइट हैंड से लिख रहे हैं तो आप जो लिख रहे होंगे वो उसको दिखाई ही नहीं देगा और उसका दिमाग फिर से भटक जाएगा। मैंने बताया था ना 2 दिमाग होते हैं आदमी के पास, तो उसका दिमाग भटक जाएगा। तो यहां पे आपने उसके राइट हैंड साइड पे, यानी आपके लेफ्ट हैंड साइड पे वो बंदा बैठा हो और आप राइट हैंड साइड पे उसको प्लान लिखकर सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में उसको प्लान साफ साफ लिखकर उसको देकर आए ताकि वो प्लान को पढ़े, वो प्लान को पढ़े, बाद में वो देखे, वो महसूस करे कि ये जो बंदा मुझे बता के गया है वो किस तरीके का प्लान है, क्या मैं इस प्लान को करके वास्तव में पैसा कमा सकता हूं। लयबद्धता के साथ में प्लान दें, आप उसको इधर उधर की बातों में ना लपेटें। जो प्लान है उस प्लान को पहले पूरी तरीके से एकदम क्रम वाइज देते चले जाएं। जैसे कि हम आपको जब प्लान देते हैं ओपन मीटिंग में, जूम मीटिंग में जब हम आपको प्लान देते हैं तो हमारा क्या मोटिव होता है?
हम सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि आपकी जरूरत क्या है, आपको इस सिस्टम में क्यों आना चाहिए। फिर हम आपको ये दिखाते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग की पावर क्या है। फिर हम आपको ये दिखाते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के साथ में क्रिप्टो करेंसी को लेकर अगर आप काम कर रहे हैं तो आप कितना बड़ा पैसा कमा सकते हैं। और उसके बाद में हम आपको ये दिखाते हैं कि हमारी कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या है। ये पूरी लयबद्धता के साथ हम आपको प्लान देते हैं, तो इसी तरीके से आपको भी प्लान देना है। साफ पेपर का इस्तेमाल करें अपने प्लान को देते हुए। देखिए होता क्या है ना, आप बिजनेस कर रहे हैं, जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपने देखा होगा जब हम कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, वही कपड़े आपके एक शोरूम में रख के बेचे जाते हैं तो उनकी कीमत हो जाती है हजारों में। और वही कपड़े जब एक सड़क किनारे एक व्यक्ति हैंगर में टांग के बेच रहा होता है तो उसकी कीमत हो जाती है 100 में। एक ब्लैकबेरी का सूट आपने बनाया, एक ब्लैकबेरी का सूट आपने लिया और उसको अगर आप सड़क पे खड़े होकर बेचेंगे तो क्या वो सूट आपका 10,000 15,000 रुपए बिक जाएगा? नहीं बिकेगा दोस्तों। उस सूट को बेचने के लिए, उसकी सही कीमत निकालने के लिए आपको शोरूम ही बनाना पड़ेगा। और शोरूम बनाने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको अपने पोस्चर को मेंटेन करना होगा। आप जब अपने पोस्चर को मेंटेन करेंगे तब लोग आपकी बातों को समझ पाएंगे। और दोस्तों जब आप अपना प्लान किसी को दे देते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना होता है? फॉलो अप करना होता है। ये फॉलो अप क्या चीज है? फॉलो अप करना क्यों जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है। आपने चाय बनाई है, चाय बिल्कुल बनाई होगी, सभी लोगों ने बनाई होगी चाय जब आप बनाते हैं तो खाली किन किन चीजों की जरूरत होती है? आपको फ्राई पैन चाहिए होता है, सबसे पहले गैस चाहिए होती है, फिर एक फ्राई पैन चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, चाय पत्ती चाहिए होती है, दूध चाहिए होता है और चीनी चाहिए होती है। ये सारी चीजें जब होती हैं तभी चाय बन पाती है ना दोस्तों। इसी तरीके से सिस्टम के अंदर जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हैं, अगर उनमें से कोई भी एक चीज नहीं होगी तो क्या होगा? वो चाय का टेस्ट नहीं आएगा। और इस बिजनेस के अंदर जितनी भी चीजें आपको यहां बताई जा रही हैं, चाहे वो लिस्ट मेकिंग है, चाहे वो ड्रीम मेकिंग है, चाहे वो आपका फॉलो अप है, चाहे शो द प्लान है, चाहे ड्रेसअप है, चाहे पोस्टर है, ये जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हैं, इनमें से अगर आप कोई भी एक काम नहीं करेंगे तो आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। फॉलोअप करना क्यों जरूरी है दोस्तों? फॉलोअप करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस प्लान को, जिस कॉन्सेप्ट को आज आप बताकर आए हैं, पहले ही दिन में उस सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में वो सारी बातें नहीं आ पाती हैं। और ये फॉलोअप करना कब है, कब किया जाता है? ये फॉलोअप दोस्तों तब किया जाता है जब आप प्लान दे चुके हों। आपकी अपलाइन आकर वो प्लान देकर गई है, या उसने जूम मीटिंग में वो प्लान अटेंड किया है, उसने कैसे भी करके ये प्लान को, इस कॉन्सेप्ट को देख लिया है, तो उस देखने के 48 घंटे के अंदर आपको उस व्यक्ति का फॉलो अप करना जरूरी होता है। क्योंकि 48 घंटे से ज्यादा किसी भी व्यक्ति के दिमाग में कोई भी बात स्टेबल नहीं रह पाती है। आप 48 घंटे के अंदर उसको दोबारा से टिक कर देंगे ट्रोनेक्स, तो उसके दिमाग में फिर से आ गया कि हाँ ट्रोनेक्स का प्लान मैंने देखा था, ट्रोनेक्स का कॉन्सेप्ट मैंने देखा था, तो उसको दोबारा से याद आ गया। लेकिन अगर आप 48 घंटे के अंदर उसके पास दोबारा नहीं जा पाए तो क्या होगा? वो भूल जाएगा, वो हवाई हो जाएगा, वो सब भूल जाएगा कि मैंने कोई कॉन्सेप्ट देखा है। तो आपको 48 घंटे के अंदर उसका फॉलो अप कर लेना चाहिए। फॉलो अप कैसे किया जाता है? बिल्कुल सीधा सा साधारण सा तरीका है कि जब आप किसी के पास में जाते हैं, जिस व्यक्ति ने प्लान देख लिया है, तो जब आप उसके पास जाएं तो आप उसको कन्विंस ना करें। बिल्कुल कन्विंस करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपने सिर्फ अपने सिस्टम की अच्छाइयां उसको दिखानी है बस। जब आप उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं तो आपके अंदर एक लेने वाली भावना आ जाती है, और जब लेने वाली भावना किसी के अंदर आती है तो उसके बात करने का तरीका अपने आप बदल जाता है। तो आप लेने वाली भावना से नहीं, देने वाली भावना से बात करें। तो आप सिर्फ उसको ये बताएं कि सिस्टम में आने के बाद आप नहीं, वो कितना पैसा कमा सकता है, ये सिस्टम उसके लिए क्यों जरूरी है, इस सिस्टम से उसको क्या क्या फायदे होने वाले हैं, ट्रोनेक्स से उसको क्या क्या मदद मिलने वाली है, ट्रोनेक्स भविष्य में क्या उसके लिए करने वाला है। इन चीजों पे आप उसको फोकस दीजिए, आप सिस्टम दिखा दीजिए। उसका कोई सवाल है आलतू फालतू ये वो सारी बकवास करने की, सारी चीजें करने की उससे कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। सिर्फ उसके क्वेश्चंस का उसको सही तरीके से रिप्लाई दे दीजिए।
वो जो चाहता है वो उसको बोल के लिख कर समझा दीजिए, उसको दिखा दीजिए। वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानना चाहता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खोल के दिखाइए। वो ये जानना चाहता है कि साहब यहां पे 2 लोग लगने से मेरे पास कितना पैसा आएगा, तो आप सिर्फ उसको इतना ही बताएं कि 2 लोग लगने से आपके पास इतना पैसा आने वाला है। इधर उधर की बात करने से दोस्तों कोई फायदा नहीं है। सीधी सीधी सी बात, क्योंकि सामने वाले का आदमी का समय भी कीमती है, तो सिर्फ उसको आप अपनी इनकम सबसे लास्ट में दिखाएं। पहले उसको ये बताएं कि आप वो यहां से कितना पैसा कमा सकता है, वो यहां से क्या क्या ले सकता है, ये सिस्टम उसके लिए बेनिफिशियल कैसे है, ये आप उसको पहले उसको बताएं। जब आप उसको ये चीज कन्वे कर देंगे, सेटिस्फाई करने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि कोई भी किसी आदमी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ये आप जानते हैं बहुत अच्छे से। हमारे को कोई सेटिस्फाई कर सकता है? नहीं कर सकता ना, तो हम किसी को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं? तो सेटिस्फाई करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ उसके सवालों का जवाब उसको आसानी से दे दीजिए, समझाने बतौर उसको समझा दीजिए कि साहब उसने क्या क्या काम करने हैं, तो वो सफल हो सकता है। इसके बाद दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपने अपनी मीटिंग्स को प्रमोट करना है, ट्रेनिंग्स को अटेंड करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस ट्रेनिंग मीटिंग में लेकर आना है। यहां आकर वो लोग सीखेंगे कि बिजनेस को करने के लिए उनको क्या क्या करना है। आपको इस सिस्टम पे, इस बिजनेस पे, स्ट्रोन एक्स पे आपको फेथ रखना है। आपकी जो अपलाइन आपसे कह रही है उस पे आपको अटूट विश्वास रखना है कि वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। दुनिया में आप बिना गुरु के कभी सफल नहीं हो सकते। आपको हर क्षेत्र में अपने लिए गुरु बनाना पड़ता है, और जिसको आप गुरु बना रहे हैं ना, आप उसकी बात को अगर नहीं मानेंगे तो आप अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं। तो आपकी अपलाइन वो आपके गुरु है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप पैसा कमाएं, क्योंकि जब आप पैसा कमा रहे होंगे तभी आपकी अपलाइंस के पास में पैसा जाएगा। इस बिजनेस पे आप फेथ रखें, इस व्यापार पे आप फेथ रखें। कल विनोद जी ने आपको बताया, और वो आगे भी आपको बताएंगे कि इस सिस्टम को चलाने के लिए कंपनी के पास में वो सब कुछ चीजें हैं जो कभी भी इस सिस्टम को बंद नहीं होने देंगी। विनोद जी आपके साथ में हैं, हम आपके साथ में हैं, आपकी अपलाइंस आपके साथ में हैं। आपने सिर्फ डटे रहना है, खींच के हम सब लोग आपको लेके जाने वाले हैं। आपने सीखना है और सिखाना है। आप यहाँ मीटिंग्स में आइए, आप ओपन मीटिंग्स में आइए, आप वेबिनार में आइए, आप जूम मीटिंग्स में आइए। आप देखिए, आप सीखिए, प्लान देना सीखो। प्लान आप जब देना सीख जाएंगे तो आप सिखाने भी लग जाएंगे। पहले आप सीखिए और सिखाइए। सिंपल सा व्यापार है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। स्मार्ट वर्किंग का मतलब क्या होता है? दिमाग से काम करना है, हाथ पैरों से और पैसे से काम नहीं करना दोस्तों, दिमाग से काम करना है। आप दिमाग से काम करेंगे, स्मार्ट वर्किंग करेंगे, और स्मार्ट वर्किंग के लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा। पहले आप सीख लीजिए, फिर आप लोगों को सिखा दीजिए। सिंपल। टाइम की पंक्चुअलिटी रखिए। 7:30 बजे की अगर मीटिंग है तो आपको 7:30 बजे मीटिंग में प्रेजेंट होना ही होना है। आपको किसी व्यक्ति को टाइम दिया है तो आपको उस टाइम पर वहां पहुंचना ही पहुंचना है। इसके बाद में आप रिस्पेक्ट दें अपने सिस्टम को, इस बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग को आप रिस्पेक्ट दें। कोई अगर आपसे बोलता है कि यार ये तो वही लोगों को जोड़ने तोड़ने वाला काम है, तो उसको बिठा लो हाथ पकड़ के कि यहां बैठ के मुझे बता यार, दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जिसमें एक दूसरे को जोड़े बगैर होता। रिस्पेक्ट दीजिए अपनी अपलाइन। जो आपको सिस्टम में लेकर आया है वो सिर्फ अपने फायदे के लिए आपको लेकर नहीं आया दोस्तों, वो आपके फायदे के लिए भी आपको लेकर। ये जो फाइटर बुल दोस्तों आप देख रहे हो, ये पूरी दुनिया में ऑलरेडी काम कर रहा है। आप काम करो या ना करो, पूरी दुनिया में फाइटर बुल ऑलरेडी बिक रहा है। आप खरीदो ना खरीदो, पूरी दुनिया में लोग खरीद रहे हैं ना। तो आपने रिस्पेक्ट देनी है, इज्जत देनी है अपने बिजनेस को, अपने सिस्टम को, अपनी अपलाइन को, और आपको रिस्पेक्ट देनी है अपने ग्रुप को। ये बहुत चीप वर्ड लगता है मुझे, डाउन लाइन। डाउन लाइन नहीं होती दोस्तों नेटवर्किंग में। आपके एसोसिएट हैं, वो आपके बिजनेस पार्टनर हैं, अगर वो लोग काम नहीं करेंगे तो आपके पास पैसा कहां से आने वाला है? डोंट से डाउन लाइन। आप किसी को अपने डाउन लाइन नहीं कह सकते, आप उसको रिस्पेक्ट दीजिए। वो आपका बिजनेस एसोसिएट है, वो आपका पार्टनर है, आपने उसको भी इज्जत देनी है, सम्मान से बात करना है। आपकी आंखों में, आपके चेहरे पे, आपकी आंखों में वो इज्जत उसको दिखाई देनी चाहिए।
आप इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगी। गिव एंड टेक का जमाना है ना दोस्तों। भगवान के यहां पे भी अगर आप नारियल नहीं चढ़ाते ना तो वो भी आपकी मुराद पूरी नहीं करता है। गिव एंड टेक का जमाना है दोस्तों। सिंपल, रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। आप अपने व्यापार को रिस्पेक्ट दोगे तो व्यापार आपको पैसा देगा। आप अपने ग्रुप को रिस्पेक्ट दोगे तो वो आपके साथ बंधा रहेगा। आप अपनी अपलाइन को रिस्पेक्ट दोगे तो वो आपको ज्ञान देगा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि ये 9 कदम आपने चलने हैं और आप अपनी सफलता तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों आज की मीटिंग को बस मैं यही समापन करना चाहूंगा। विनोद जी से चाहूंगा कि वो अब आए, क्योंकि बताने के लिए और करने के लिए दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं। एक ही दिन में अगर आपको सारा ज्ञान दे दिया जाएगा तो जो गया है वो भी आपसे दिमाग से निकल जाने वाला है। विनोद जी ने एक बात कही थी, आपने अगर शुरू में ध्यान दिया हो कि आपने क्या करना है, पेपर और पेन अपने हाथ में रखना है। दोस्तों ये पेपर और पेन आपको अपने हाथ में क्यों रखना था मालूम है आपको? दुनिया में गए हैं और 3 तरीके के लोग दुनिया में पैसा भी कमाते हैं। वो 3 तरीके के लोग कौन होते हैं दोस्तों? पहला व्यक्ति वो होता है जो शरीर घिस के पैसा कमाता है। वो कौन होते हैं? लेबर। वो अपना शरीर घिसते और पैसा कमाते हैं। दूसरे व्यक्ति कौन होते हैं? जो अपना दिमाग घिस के पैसा कमाते हैं। वो कौन होते हैं? वकील, लॉयर, इंजीनियर, ये सब अपना दिमाग घिसते और पैसा कमाते हैं। और तीसरे व्यक्ति कौन होते हैं दोस्तों? जो सिर्फ कलम घिस के पैसा कमाते हैं। और वो कौन होते हैं? बिजनेसमैन। वो इन दोनों लोगों को खरीद के काम करा लेते हैं, वो सिर्फ चेक साइन करते हैं। उन्होंने सीए की तनख्वाह बांध दी है कि भाई आपको 50,000 रुपए मिलेगा, तो वो क्या है? सीए का काम है, उसकी पूरी कंपनी की बैलेंस शीट को मेंटेन करने का काम उसका है। अगर वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो वो इंजीनियर को हायर करते हैं, भाई 50,000 रुपए तनख्वाह तेरी है, तुझे ये बिल्डिंग तैयार करके देनी है। वो तो आएगा, देखेगा, अच्छा ओके काम हो रहा है, चेक पे साइन किया, दे दिया। क्या करा उसने? कलम घिसी। चेक पे साइन किया ना, कलम घिसी, दे दिया। वो लेबरों की तनख्वाह का चेक साइन करेगा, दे देगा। वो व्यापारी है, वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस टाइकून है। उसने अपनी कलम घिस के पैसा कमाया और इन दोनों लोगों को खरीद लिया। तो अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, आप भी पैसे वाले बनना चाहते हैं, इस सिस्टम में आप अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको भी कलम घिसने वाला बनना पड़ेगा। और आज आपको जो कलम घिसनी है वो काहे के लिए घिसनी है? प्लान शो करने के लिए। आज आप जितना प्लान शो कर देंगे, जितने लोगों को प्लान दे देंगे, जितने लोगों का फॉलो अप कर देंगे, जितने लोगों के फॉलो अप को आप रिटर्न डाउन कर लेंगे अपनी लिस्ट के अंदर। आपने दिन भर के अंदर जो भी किया उसको आप अपनी लिस्ट में लिखिए शाम को। क्या आपने आज किन किन लोगों को प्लान दिया, कैसे कैसी बात हुई, क्या क्या हुई, वो सब लिखिए। पेन घिसिए दोस्तों, पेन घिसिए। डेली अपनी डायरी को चेक कीजिए, कहीं कोई बंदा रह तो नहीं गया। आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें नहीं रह पाती दोस्तों, लेकिन अगर आपने रिटन डाउन करके रखा है तो वो सारी बातें आपके दिमाग में रहेंगी। आप जब चाहेंगे उसको पढ़ लेंगे, आपको जब चाहेंगे आप उसको देख सकते हैं। तो कलम घिसने की ताकत दोस्तों आप पहचाने और कलम घिसते रहिए। धन्यवाद दोस्तों इतना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हिमांशु परिहार जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज के इस को सक्सेस बनाया और हमें एजुकेट किया कि किस तरह से हम अपनी लिस्ट बना सकते हैं और कैसे अपने लिस्ट बनाकर ड्रीम डिजायर सपनों को पूरा कर सकते हैं।